7वें अध्याय में अंतिम श्लोक में कहा था उन्होंने कि समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। वही अनन्यता जो अखंड समाधि पुरुषोत्तम परमात्मा के अनुभव से मिली, आप रूप से पहचान करके उसी सर्वरूप परमात्मा को आप सहित सर्व गोविंद अनुभव किया, उसी अनन्यता का आगे बढ़ी। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अनन्यता अनन्य हो गई। जो अनन्यता मिली थी, प्राप्त हुई थी आप रूप से, सर्वरूप से, वही अनन्यता अनन्य रूप से बढ़ने लगी। यानी कैसे बढ़ने लगी? अनन्य रूप से बढ़ने लगी, भक्ति का बीज बन करके। अनन्यता भक्ति का बीज हो गई, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। ज्ञान अनुभव बीज है, इस बीज को बढ़ने का मौका मिला। किससे? अकर्म से। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये जो बीज बढ़ा भक्ति का, पश्चात बीज भक्ति का, भक्ति यानी जुड़ाव का, योग का, एकात्मकता का, सर्वरूपता का, आप सहित सर्व गोविंद का। फिर वो किसी भी रूप में आ जाए, गोविंद पहचाना जाए, क्योंकि आप रूप से पहचाना तो सर्व रूप से पहचाना जाए। इस अनन्यता मिलने के बाद भक्ति का बीज बढ़ने लगा। यानी जो द्वैत था, पहले उन्होंने कहा गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगी, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। द्वैत तो गया, अनन्यता तो मिली। अब ये अनन्यता भक्ति का बीज, पश्चात बीज भक्ति का, ये अनन्यता भक्ति का बीज बन करके बढ़ने लगी। जो अनन्यता मिली थी समाधि से, अखंड समाधि से, अकंप धारणा से, वो अकंप धारणा, वो अखंड समाधि भक्ति का बीज बन गई और भक्ति बढ़ने लगी, अनन्य बढ़ने लगी। वो भक्ति कैसे बढ़ने लगी? यानी परमात्मा को सर्व रूप में उसके साथ एकात्मता लगने लगी। उसके साथ भक्ति का क्या लक्षण है? ज्ञान का लक्षण है पहचानना, भक्ति का मतलब है समर्पण, भक्ति का मतलब है पूजा, समर्पण, जुड़ाव, प्रेम। जिसने परमात्मा को आप रूप से, सर्व रूप से पहचाना, उसकी अनन्यता इस रूप में बढ़ने लगी कि वो बीज भक्ति का भक्ति का बीज बन करके वो अनन्य बढ़ने लगे। वो अनन्य भाव बढ़ने लगा। और वो अनन्य भाव ऐसे नहीं बढ़ा कि बस
अपने तक ही सीमित रहा। वो दिखने लगा। कैसे दिखने लगा? अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। वो दिखने लगा। अनन्य भाव, अनन्य भक्ति। कहीं भी अन्य नहीं दिखता। जिन अनन्य भाव को लेकर के अवतार जन्म लेते हैं, सब लीला करते हैं, उसमें भगवान कहते हैं शत्रु मित्र मुझे नहीं, पर फिर भी शत्रुओं का संहार करते हैं, भक्तों को प्रसन्नता देते हैं। उनकी नज़र में कोई शत्रु मित्र नहीं है, पर शत्रु की नज़र में तो वो शत्रु हैं। मित्र की नज़र में वो मित्र हैं, उनकी नज़र में कोई मित्र नहीं है, उनकी नज़र में सब आप ही है। फिर भी शत्रु का संहार करते हैं। ये उनकी अकर्म रूप से भक्ति है। वो अकर्मता अकर्म रूप से दिखाई देती है। इस अकर्म को कैसे समझना है? कर्म योग के सिद्धांत में भी आप इसके बारे में सुन चुके हो। कल भी आपको एक बात बताई थी कि ज्ञान के बाद भक्ति है। तीनों साधन अलग अलग भी हैं और तीनों साधन बाद में जाकर के एक भी हो जाते हैं। ज्ञान से जो शुरुआत करता है उसको बाद में भक्ति मिलती है, अनन्यता के कारण, आप सहित सर्व गोविंद के भाव के कारण, सब पहचान के कारण, और फिर आता है अकर्म। कर्म योगी शुरुआत ही निष्काम कर्म से करता है, यानी फल की इच्छा से रहित करता है। वो अपने आप को फल की इच्छा से निकालता है, सेवा भाव में डालता है। अनन्य भक्ति वाले की स्वतः सेवा होती है। वो करता नहीं है, उससे होती है। वो जो कुछ करे वो सेवा ही है। वो शत्रु का संहार करे तो भी सेवा है। वो मित्र को प्रसन्नता दे, भक्त को प्रसन्नता दे तो भी वो सेवा ही है। वो कुछ भी करता है उसकी वो सेवा होती है, क्योंकि उसमें कर्म कर्तापन नहीं होता। अपनी परिच्छिन्नता उसकी मिट चुकी है। सर्वरूपता में वो जागृति आ गई है, और जिसको सर्वरूपता में जागृति आ गई है, यही जागृति उसकी समाधि है। अखंड समाधि है सर्वरूपता में जागृति। और सर्वरूपता की जागृति सिर्फ जागृति तक नहीं रहती, वो बढ़ने लगी भक्ति के रूप में। अब जब सर्वरूप आप ही है, जैसे एक उदाहरण पूज्य विजय महाराज हमें समझाने के लिए दिया करते थे कि एक देहधारी को देह में अनन्य भाव है, और देह में अनन्य भाव होने से आँख में कुछ चला जाए, हाथ खुद ही उसके पास चला जाएगा। वो नहीं कहेगा मैं क्यों आँख की सेवा करूं। हाथ पैरों की भी सेवा कर लेगा, आँख की भी सेवा कर लेगा, पीठ की भी सेवा कर लेगा, आँख पैरों को भी देख लेगी, अपना बड़प्पन नहीं दिखाएगी। पैर पूरे शरीर का वजन उठा लेंगे, उनको छोटापन नहीं लगता कि सारा वजन हम उठाएं। हर अंग अनन्य भाव से रहता है। इस विराट में, इस विश्व रूप में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है, शूद्र चरण है। जैसे जैसे अनन्य भाव बढ़ता है, कृत्यों को कहते ही उसको हैं जिसमें कोई अज्ञानी नहीं होता, सभी का परस्पर अनन्य भाव होता है। शूद्र सबका बोझ उठाते हैं, ब्राह्मण सबकी सेवा ज्ञान से करते हैं, क्षत्रिय बाजू बल से करते हैं, वैश्य व्यापार से, वितरण से करते हैं। जो अपने पास है उसका वितरण कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते।
पूरे शरीर को देते हैं, खुद के पास नहीं रखते। तो व्यापारी व्यापार से यानी वितरण से लाते हैं और फिर बांट देते हैं। लाते हैं, किसी से लाए और फिर बांट दिया। वैश्य का काम है लेना और फिर बांट देना, अपने पास नहीं रखना। यह है वैश्य का काम। यानी वो क्या करता है, यदि वो अपने पास गोदाम में रख ले तो वो सेवा नहीं है। ये गोदाम में अपने पास नहीं रखता, सबको देता है। इसी तरह से पूरे शरीर में जिस तरह से जीवात्मा का अनन्य भाव है, कोई अंग छोटा नहीं है, कोई अंग बड़ा नहीं है, सभी अपने हैं और सभी अपने लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं हैं, अपने लिए हैं और अपने हैं। अपने हैं तो कोई भी करे अपने लिए ही है। इसकी सेवा, इसके एक एक अंग की सेवा मेरी सेवा है, क्योंकि मैं इसका आधार हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। मेरे लिए ही देह की सेवा है। देह की सेवा यानी मेरी सेवा, उसके एक अंग की सेवा उसकी सेवा। इसलिए संपूर्ण विश्व रूप में उसके किसी भी एक अंग की सेवा उसी की सेवा है। किसी एक अंग को भी प्रहार उसको प्रहार है। आप कहो कि आपके पैरों को ही तो मारा है, आपकी आँखों को थोड़ी मारा है, आपकी पीठ को ही तो मारा है, उसका क्या है, वो तो पीठ ही तो है, वो पैर ही तो है, वो नाखून ही तो है, कुछ मामूली सा नाखून ही तो है। सब में अनन्य भाव है, कोई मामूली नहीं है, सब में बराबर प्रियता है, अनन्य भाव है। जैसे देहधारी को एक पिंड में अनन्य भाव है, भक्ति वाला मतलब अनन्य भक्ति वाला, जिसको सारे विश्व में अनन्य भाव है, उसको हर अंग में अनन्य भाव है। उसके लिए ब्राह्मण उसका सिर है तो शूद्र उसके चरण हैं। पूज्य बीजी महाराज एक बात और बताया करते कि जब तुम किसी व्यक्ति का आदर करते हो तो पहले उसके चरण धोते हो, बाद में उसको तिलक लगाते हो। कारण पहले शूद्र की सेवा करते हो, बाद में ब्राह्मण को आदर देते हो। शूद्र को सम्मान दिए बगैर ब्राह्मण का आदर नहीं होता, पहले चरण पूजे जाते हैं। ये शूद्र का आदर है। तो हमारे अध्यात्म, हमारे शास्त्र किसी भी वर्ण का अनादर नहीं सिखाते, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं दिखाते, सबका यथा योग्य सम्मान कराते। यथा योग्य, यथा स्थान, यथा समय, समय स्थान और योग्यता के अनुसार सबको सम्मान दिलाते हैं। ये सम्मान अनन्य भाव से। तो ये जो अकर्म है, ये श्री राम भगवान का उदाहरण मुझे ज़्यादा, पंखा थोड़ा कम कर। श्री राम भगवान का उदाहरण मुझे ज़्यादा ध्यान में आता है, लगभग रोज ही ध्यान में आ जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं सुबह सुबह गली में जो झाड़ू लगाने वाला है, नाली साफ करने वाला है, उनको आपस में राम राम करता सुनाई देता है। और शूद्र वर्ण ज़्यादातर राम राम ही करता है। कारण क्या है कि भगवान श्री राम का जीवन सभी को साथ लेके चलने का था, अनन्य था। उन्होंने निषाद को भी उतना आदर दिया, भिन्नी को भी आदर दिया,
अहिल्या को भी आदर दिया, ना उन्होंने स्त्री का अनादर किया, ना उन्होंने शूद्र वर्ण का अनादर किया। बिलनी के तो उन्होंने बेर खाए। किसी को उन्होंने कम करके नहीं आंका, अपने आप को राजा मान करके विशेषता नहीं मानी, बल्कि यूं कहा जाए कि वन भी वो सेवा के लिए गए, भक्तों को सुख देने के लिए और पापियों के संहार के लिए। रावण जैसे आतताइयों के संहार के लिए और भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। अब भक्ति में वो ये तो देखते नहीं कि कौन निषाद है, कौन बिल्नी है, कौन केवट है। वो जाति नहीं देखते, वह स्वभाव नहीं देखते, गुण नहीं देखते, सिर्फ भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे। पर उनमें सबसे ज़्यादा अनन्यता है। तीनों माता उनकी बराबर हैं, चारों भाई उनके लिए बराबर हैं, अयोध्यावासी उनके लिए बराबर हैं, वनवासी भी उनके लिए उतने ही बराबर हैं। इसलिए आज तक भगवान श्री राम का हर जाति में बराबर आदर है, अपनापन महसूस करते हैं। इतने वर्षों बाद भी उन्होंने सेवा का मौका वानरों को दिया, गिलहरी को दिया, सबको दिया। कारण उन्होंने मर्यादा स्थापित करी, भक्ति की, सेवा की। ज्ञान के बाद भक्ति और भक्ति के बाद सेवा। यहाँ अकर्म का मतलब है अपनी नज़र में कुछ नहीं करता पर बहुत कुछ होता है। श्री राम भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि जब आप ही है, आप अपने देह में कितना कहते हो मैंने आँख तेरे लिए क्या क्या किया। आँख आपको कहती नहीं कि देख तेरे लिए मैं कितना देखती हूँ। आपने कभी नहीं कहा पेट तेरे लिए गले ने कितना कितना खाया। पेट ने भी कहा, कभी आप पेट बन के ये नहीं कहते कि मैंने कितना पचाया इस सारे शरीर के लिए। पैरों ने कभी नहीं कहा कि मैंने कितना वजन उठाया। हाथों ने नहीं कहा हर समय मैं ही क्यों आगे आऊँ, मैं ही सब कुछ क्यों करूँ। इनकी अपनी अपनी कोई मैं नहीं है, सब मेरे आत्मा के लिए सब करते हैं, मेरे लिए करते हैं। मुझे इनसे अनन्यता है, इनको मुझसे अनन्यता। संपूर्ण विश्व जो परमात्मा का बाहरी रूप है, क्षर स्वरूप है, वो भी शक्कर है। अक्षर ब्रह्म मिठास भी मिठास परमात्मा उसका स्वभाव है। और नाम जो है वस्तु का वो तो है ही पुरुषोत्तम, वो तो नाम ही है जिसकी नाम से अनन्यता है। मिठास की भी अनन्यता है और बाहरी रूप की भी, क्योंकि वो बाहरी उसका स्वरूप है, उसी से अलग नहीं है। तो सब मिला करके आप ही आप है। इस भाव से जो सेवा हो रही है, होती है, की नहीं जाती। अकर्म का मतलब है स्वतः होती है, भक्ति के कारण होती है। एक संत अकेला बैठ जाए, कोई उपदेश न दे, कोई किसी के अंतःकरण की अविद्या दूर न करे, तो अभी उसकी मौजूदगी से भी सेवा होती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी भी शांति देती है, सृष्टि को बोझ को हल्का करती है, पृथ्वी के बोझ को हल्का करती है।
कोई वाणी द्वारा उपदेश दे तो भी सेवा होती है, कोई कर्म द्वारा उपदेश दे। भगवान राम ने किसी को उपदेश नहीं दिया, हनुमान जी को भी माता सीता ने दिया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, उद्धव को दिया। रासलीला के माध्यम से गोपनीय तत्व गोपियों को बताया। लेकिन जो कुछ किया, घोड़ों की मालिश करी युद्ध के मैदान में, उनके यज्ञ में पत्तल उठाई, जो कुछ करे सब अकर्म है। करना है नहीं पर हो बहुत कुछ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो जो करते हैं, जो भी मैं करता हूँ वो सब उसकी नकल करते हैं। मुझे कुछ चाहिए नहीं फिर भी मैं करता हूँ, कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है फिर भी मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं तो सब करेंगे मेरा ही अनुवाद, मेरे ही पीछे लग जाएंगे। पर इस भाव से वो कोई कर्ता बन के नहीं करते कि ये चूंकि मेरी नकल करेंगे इसलिए मुझे तो करना चाहिए। हमने पूज्य बीजी महाराज को देखा, ये अकर्म को श्री राम भगवान के विषय में जितना भी एक मन में समझ भाव आते हैं तो बड़ी श्रद्धा बनती है। श्री कृष्ण भगवान की लीला भी है, सेवा भी है। और पूज्य बीजी महाराज तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, लीला वाले भी हैं। उनको हमने देखा है कैसे सेवा होती है। अब कोई उनके उस केवल उसके पीछे की भक्ति को समझो, क्यों कर रहे हैं। हम समझते हैं हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, अपने आप को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। वो बिल्ली को भी देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, उसका रुदन उनको नहीं। काश मेरी भाषा समझती तो मैं इसका रुदन कम कर देती। सबको वो जो भी कुछ उन्होंने किया अकर्म रूप से दिखता है। वो कहाँ दिखता है? विश्व में। वो दिखता तो सब जगह वो विश्व में है, पर जिसके पास भक्ति है उसका वो अकर्म रूप से उसका प्रकट होता है, और फिर वो सब जगह अकर्म रूप से दिख के विश्व में वो सदैव ही। ये विश्व में जो कुछ भी हो रहा है ये अकर्म रूप से हो रहा है। व्यष्टि भाव से नहीं देखना ज्ञानी को। अनन्य ज्ञान से, जहाँ ज्ञानी का मतलब है भक्ति, ज्ञान सहित भक्ति वाले को। हम बात कहते जरूर हैं श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, गुरुदेव, पर वो एक व्यष्टि देह नहीं है। वो संपूर्ण विश्व के एक, यूं कहिए कि संपूर्ण विश्व के एक, जो कुछ विश्व में हो रहा है, चराचर सृष्टि में हो रहा है, उसी को ही प्रकट हो रहा है, वहाँ प्रकट हो रहा है। जैसे चराचर सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसको अपने में होने देने वाला, खुद ना करने वाला, अपने से होने देने वाला ही तो संत होता है। संत की परिभाषा क्या है कि जो कुछ सृष्टि में स्वाभाविक हो रहा है, जीव भाव वाला उस होने देने पर अपनी मैं लगा करके रोक लगा देता है। जिसकी मैं विलीन हो गई वो उसे होने देता है अपनी मैं, क्योंकि उसने त्याग दी यानी विलीन कर दी, विलीन करती यानी सर्व रूप में ले आया, तो उससे वो होता है। होता सभी में करने वाला परमात्मा ही है, सभी में वही बैठा है। ये में सब भूतों के पारत ईश्वर है बस, यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से। सब भूतों को यंत्राकार वही फिरा रहा है, पर जीव बुद्धि वाली मैं चूँकि
अज्ञान से मलिन है तो वो खुद को कर्ता मानती है। सावधानी से ही देखे, साक्षी भाव से देखना शुरू करे, साक्षी भाव के लय के बाद देखना शुरू देखे तो दिखाई देगी किसी भी देह में कोई कर्ता है ही नहीं, कर्ता नाम की कोई चीज़ मिलती नहीं। कर्ता तो अज्ञान जनित एक रोग है, और कर्ता पैदा ही इसलिए हुआ है चूंकि भोगता है। यदि भोगने की इच्छा ना हो तो कभी कर्ता पैदा ही ना हो। अब भोगने की इच्छा ने कर्ता पैदा क्यों किया? क्योंकि भोगने की इच्छा ही क्यों पैदा हुई? क्योंकि कुछ चाहिए। भगवान ने इसलिए कहा कि मुझे कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, फिर भी मैं कर रहा। तो जिसको भोगना ही कुछ नहीं है वो कर रहा है, तो कर रहा है, भोगने के लिए तो कर नहीं रहा, इसलिए वो भोगता नहीं है, तो वो करता कैसे होगा? हर अंतःकरण में बिना भोक्ता के कभी कर्ता जाग नहीं सकता। कर्म तो दिख सकता है पर वो अकर्म होगा। भोक्ता वृत्ति कर्ता वृत्ति पैदा करती है, और कर्ता वृत्ति भोक्ता को अहमता और ममता, ये दो ही चीजें हैं। ममता भोक्ता वृत्ति है, कर्ता अहमता वृत्ति है। अहमता और ममता ने ही संसार से संबंध बनाया है, संसार को प्रकट किया है, संसार दिखाया है। अहमता ममता ना हो तो कर्ता भोक्ता नहीं, तो संसार नहीं। इसलिए ये जो बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, भक्ति का बीज बढ़ने लगा। कैसे बढ़े? भक्ति क्या कराएगी आपको? देह से यदि भक्ति है, देह से आसक्ति है, अब भक्ति का मतलब आसक्ति समझो। जितनी भक्ति होगी, जितनी आसक्ति होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? उसमें चूंकि मूढ़ता छिपी रहती है, मोह छिपा रहता है, तो उसमें अपना नुकसान कर लेते हैं आसक्ति में। यहाँ चूंकि प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है, विचारवान है, पूरा होश में है, ज्ञान सहित भक्ति है, इसमें कोई नुकसान का तो मतलब ही नहीं। पूरी जागृति है। तो जागरूक पुरुष कर्म में भक्ति आ जाती है। कुछ भी करेगा, एक जल भी चढ़ाएगा तो आपको चढ़ाएगा। हमने पूज्य जी महाराज को देखा, हमने उनको देख करके ही समझना शुरू किया, उनकी क्रियाओं से ही समझने आई हैं ये बातें। तभी रामचरितमानस से उठा लेते हैं, भागवत से उठा लेते हैं। यदि उनको ना देखा होता तो राम जी की बात, भगवान जी की बात समझ ही ना। वो सूर्य की भी उपासना करते, बैठते तो उसको भी आप रूप से देखते, भिन्न रूप से नहीं। वो उपासना नहीं होती, वो भक्ति होती है। मैं ही सूर्य बन के प्रकाशित हो रहा हूँ, मैं ही वायु बन करके सबको जीवन दे रहा हूँ। मैं मतलब मैं सतरूप। स्वामी रामतीर्थ की एक पुस्तक है, मैं काफ़ी दिन से वो पुस्तक पढ़ रही थी। आज उसमें एक विशेष बात आई जो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। विषय के हिसाब से बात है वो। उसमें उन्होंने पद्य में कविता के रूप में एक कविता लिखी है, बोली होगी, लिखी तो बाद में गई, कि हे ईश्वर अनंत, मैं पूरे वर्ड्स तो याद नहीं कर पाई, अभी तो याद पढ़ी है मैंने और याद करने की कोई कोशिश भी नहीं करी। हे ईश्वर, जब तू महकता है फूलों के रूप में, मैं तुझे पहचान लेता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा सत तत्व है।
तू बादलों के रूप में उमड़ता है तो मैं तुझे पहचान लेता हूँ क्योंकि तू मेरा सत्य है। तू पहाड़ों के रूप में गगनचुंबी होकर के खड़ा रहता है तो मैं तुझे पहचान लेता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ, तू मैं ही तो सत्य हूँ। तू मेरा सत्य तत्व है, मैं तुझे पहचान लेता हूँ। तू मेरे से किसी भी रूप में छिप जाए पर मैं तुझे पहचान लेता हूँ क्योंकि तू ही तो सत्य है। ऐसे करके उन्होंने फूलों की, बगीचों की, प्रकृति की, हर चीज़ की उन्होंने चर्चा करी है कि मैं तुझे पहचान लेता हूँ, तू ही तो होता है मेरा सत्य तत्व। तू मुझसे कैसे छिप जाएगा? तू कोई भी ओढ़नी ओढ़ के आ जाए, मैं तुझे पहचान लेता हूँ। कारण कि ओढ़नी कोई भी हो, मैं ओढ़नी को भी जानता हूँ और तुझे भी जानता हूँ, ओढ़नी के पीछे बैठे को जानता हूँ। तो ये जो तू कहीं महक रहा है और कहीं तू गरज रहा है और कहीं तू बरस रहा है, कहीं तू बाढ़ बन के बैठा है, कहीं तू सूखा बन के बैठा है, तू ही तो बन के बैठा है। कहीं तो अल्प जीव बन के बैठा है, कहीं तो सम्राट बन के बैठा है, कहीं तू दीन बन के बैठा है, कहीं तू महान बन के बैठा है। तेरे रूप कितने भी हो, तू तो एक ही है। इस रूप में उन्होंने बहुत अपने उद्गार प्रकट किए क्योंकि जिसने सत्य को पहचान लिया वो सब रूपों में पहचान रहे। तो देखा जाए ये महापुरुषों ने विश्व की कितनी सेवा करी है। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने और भी कही है, विषय से थोड़ी सी हटके है पर चूँकि साथ साथ मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा तुम अपने आप को क्यों इतना अल्प मान करके अहम ब्रह्मास्मि कहने में घबराते हो? क्यों अपने आप को दीनहीन या विशेष मान करके अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना नहीं करते? गर्जना करो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वही चेतन हूँ, मेरे अलावा और कौन चेतन होगा। उठो और ये गर्जना करो, अपने हर प्रकार की कृतित्व और भोक्तृत्व का त्याग करके उस दीनताओं का, उस इच्छाओं का, उन प्राप्त करने की वासनाओं का त्याग कर दो। तुम तो वही शुद्ध ब्रह्म हो, तुम्हें क्या पाना है, तुम्हें क्या करके सुखी होना है। ये मैंने मिलाई दो लाइनें ये उन्होंने नहीं बोली। तो कुल मिला करके सभी महापुरुष जो अपने जीवन काल में जो कुछ भी बोल गए, जो कुछ भी कर गए, जो कुछ भी कह गए, जो कुछ भी मौन से कह गए या वाणी से कह गए, वो विश्व की सेवा ही तो कर रही, एक संदेश ही तो दिया। इसलिए उनकी हर कर्म उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अकर्म रूप से दिखता है और उनको भी सब जगह अकर्म रूप से वो परमात्मा विश्व में सदैव दिखता है। वो उसी अकर्म रूप से दिखने वाले विश्व में जो अकर्म रूप से बैठा है, उसी को ही तो वो, उन्हीं में वो उजागर हो रहा है, विशेष करके दिखाई दे रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य में तो है, लेकिन जो विशेष आरसी शीशा है उसमें विशेष करके प्रकट हो रहा है, या जो लेंस होते हैं उनमें विशेष करके प्रकट होता है, और उसके नीचे भी कागज़ रख दो तो वो जला देता है। तो उसने सूर्य के चौंध को अपने में ले लिया। सूर्य की प्रकाशकता ही तो सिद्ध करी, अपनी थोड़ी करी। सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा सिद्ध करी। इसलिए महापुरुष जो भी कुछ करते हैं वो परमात्मा की महानता ही सिद्ध करते हैं,
आप रूप मैं रूप से तो वहाँ कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये जब बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे तो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सर्व। यदि कोई सेवा भाव नहीं है बल्कि करवाना चाहता है तो वो भक्ति नहीं है। करवाने में लेना है। हमने देखा है हमारे पूज्य बीजी यदि हमसे करवाते भी थे तो उसे हम करवाना नहीं कह सकते। देखने में व्यवहार में लगेगा कि करवाते थे, पर मैं उसे करवाना मानती नहीं, क्योंकि करवाना है ही नहीं। वो करवाना होता तो उनको कुछ करवाने की गरज दिखती और हमें करने का अभिमान आता और हमारे मन में आता हमने किया और उन्होंने करवाया, भेद बनता। जो सेवा इस भाव से की जाए कि इनकी सेवा करके हमें प्रसन्नता मिलती है और हमें प्रसन्नता देने के लिए वो हमारी सेवा स्वीकार करें, तो वो करवाना कैसे हो सकता है? हमें प्रसन्नता देने के लिए वो सेवा स्वीकार करें, उनको ज़रूरत नहीं है पर वो हमें आत्म सुख देने के लिए, हमारे अंतःकरण की निर्मलता के लिए स्वीकार करें। कह के नहीं कि सेवा करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सेवा करोगे तो अंतःकरण निर्मल होगा। आज बहुत लोग कहने लग गए हैं कि भाई ये सेवा करेंगी तो इनका अंतःकरण शुद्ध होगा। पूज्य बीजी ने कभी नहीं कहा। करने वालियों ने कभी कभी कहा कि हाँ जी हम बर्तन नहीं मांज रहे, हम अपना अंतःकरण मांज रहे, पर अंतःकरण मंजता है श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण से, सुख बुद्धि से, कि जो करके जो सुख मिल रहा है वो अंतःकरण शुद्ध करता है, कर्म नहीं शुद्ध करता। बर्तन मांज करके अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। जो वो प्रेम प्रकट होता है, जो सद्गुरु के प्रति समर्पण प्रकट होता है, जो सुख मिल रहा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है, उससे शुद्ध होता है, भाव शुद्धि से। कर्तापन सहित कर्म करने से कभी शुद्ध नहीं होता। हम सोचें हम करें और कर्तापन भी रखें और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए, जिसमें हमें सुख मिले गलने का, मिटने का, वो सेवा अंतःकरण शुद्ध करती है। और गुरुदेव के करीब रह करके करीबी का सुख, उनके समर्पण के सुख से हम एक अलग सुख जब महसूस करते हैं तो वो अंतःकरण शुद्ध करती है। मैं रख करके कोई सेवा करने से किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। ना कराने वाले का बोझ चढ़ता है। यदि कराने वाला इस भाव से करवाए कि ये करेंगे तो इनका अंतःकरण शुद्ध होगा, पता लगे उनका शुद्ध हो गया और करवाने वाले का मैला हो गया। संतों को सब ध्यान से समझते नहीं, आचरण की नकल करते हैं, क्रियाओं की नकल करते हैं, पर नकल के लिए भी अकल चाहिए, समझ चाहिए, वो विचार चाहिए, वो शुद्धि उनके वो रास्ता पकड़ना आना चाहिए। मैं विषय में खो के कुछ बोलती जा रही, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो ध्यान ये दीजिए कि ये जो अनन्य बढ़ने लगे, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे। यदि उसका सैंपल अकर्म है, जहाँ अकर्म है यानी करने वाला करने के बोझ से वंचित है,
इसलिए तुलसीदास जी ने भगवत अपनी रामचरितमानस में पहले ही कह दिया, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए। अपने सुख यानी भोक्तावृत्ति नहीं है, वो कोई रामचरितमानस लिख के तुलसीदास जी को बड़ा नहीं बनना है इसलिए सुख। देखो आज यदि कोई विद्वान ग्रंथ लिखेगा वो भी कह सकता है मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, पर उसका मकसद होगा बड़ा बनना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, अपनी बुद्धि दिखाना। पर तुलसीदास जी का जो है ना अपने सुख, वो अपना सुख ये ऐसा सुख नहीं है कर्ता भोक्ता वाला। राम जी की महिमा गा करके मुझे आनंद आ रहा है, बस इसलिए लिख रहा हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, मुझे व्याकरण नहीं आती, मैं भाषा नहीं जानता, मैं अलंकार नहीं जानता। उन्होंने पता नहीं कितने दोहे इस बात पे लिखे हैं कि मैं ये भी नहीं जानता, मैं वो भी नहीं जानता। मुझे कवि क्षमा करें, मुझे विद्वान क्षमा करें, कोई अनुचित बात भी लिख सकता हूँ, भाषा में दोष हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, समझदार बन के नहीं लिख रहा। यह है अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव। इसके बाद देखो क्या होता है, तो अकर्म यानी सेवा जहाँ नहीं है, सेवा अपने अपने गुण और वर्ण के अनुसार है। सभी को एक जैसी सेवा नहीं बताई। ज्ञान सबको है, ज्ञान का अधिकार सबको है, ब्राह्मण को, वैश्य को, शूद्र को। पर सेवा उसके बाद जो कही गई, जैसे कई बार आपसे कहा कि मुझे याद है वो रस्तों की बहन थी, उन्होंने पूज्य बिजी महाराज से पूछा कि बिजी ज्ञान के बाद क्या करना बनता है। उन्होंने कहा विश्व रूप की अपने वर्ण के अनुसार सेवा। अब तुम यदि क्षत्रिय वर्ण के हो तो रक्षा करो। रक्षा हर तरह से होती है, विचारों की रक्षा, किसी के सम्मान की रक्षा, वातावरण की रक्षा। बहुत रक्षा करने का भाव हो तो बहुत तरह से रक्षा होती है। ब्राह्मण वर्ण हो तो विचार दो, विचारों से सेवा करो। शूद्र वर्ण हो तो शरीर से सेवा करो, और वैश्य हो तो बांटने में सेवा करो। जो मिला हुआ है उसे बांटो। बांटो का मतलब एक होता है वाणी से बांटो, और एक होता है सबको साथ ले करके चलो। जो मुझे सुख मिला है तुम भी लो, जो मैंने आनंद लिया है तुम भी लो। ये वैश्य के लिए जैसा वर्ण है वैसे सेवा करो। इसलिए उन्होंने कहा सद्गुरु में, विभूति में, और फिर संपूर्ण विश्व में सेवा। निठल्ले बैठने को नहीं कहा कि ज्ञानी हो तो निठल्ले बैठ जाओ। सेवा होनी चाहिए, होगी ही, रह नहीं सकते। जो बिल्कुल विरक्त हैं वो बैठ भी जाए तो भी होगी, उनके मौन में भी सेवा होगी। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये हमने अभी 13वें अध्याय में पढ़ा, ज्ञान के ज्ञानगम में हिये में सबके बसा, जानने से इससे पावे मेरा भक्त अनन्यता। सर्वांग योग ने कहा समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। द्वैत खत्म जहाँ हुआ,
बुद्धि के लय होने से, बिना बुद्धि के लय हुए द्वैत खत्म नहीं होता, क्योंकि बुद्धि रहेगी तो द्वैत रहेगा। तो बुद्धि लय हुई, अनन्यता मिली, अखंड समाधि मिली, और अनन्यता के बाद ये जो अनन्य भक्ति है, अनन्यता अनन्य भक्ति बन गई, जिसे भगवान ने कहा जो जाने है मुझे पुरुषोत्तम वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। पुरुषोत्तम जानना यानी बुद्धि अस्थि में लय हो जाना, सत में लय हो जाना के बाद सर्वज्ञ हो गया, सर्व रूप में जानने लगा। सर्व को आप रूप से पहचानना ही सर्वज्ञता है। सर्व में एक ही चेतन विराजमान है, एक ही सत तत्व विराजमान है। ये अनुभव जिसे हो गया वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। भजन करना दो तरह का होता है, एक अपरा एक परा। भक्ति दो प्रकार की है, एक अपरा भक्ति, एक परा भक्ति। अपरा भक्ति किसी नाम रूप की भक्ति है, इदम रूपेण की भक्ति है, क्योंकि अपरा ये, परा मेरी। परा मेरी भक्ति है, अपरा इदम की भक्ति है। अपरा जो इदम रूपेण दिखता है क्षेत्र, इसको अपरा प्रकृति। परा यानी अक्षर ब्रह्म। परा भक्ति अक्षर ब्रह्म, और फिर उसका लय। तो अब तक जो कहा उन्होंने कि अनन्यता से अनन्य भाव आया, अनन्य भाव से अकर्म रूप में दिखे विश्व में वो सदैव। अनन्य भाव से जो अकर्म रूप से परमात्मा विराजमान है, जो चला रहा है सृष्टि को, जो स्वतः सब हो रहा है, कोई कर्ता नहीं दिखता, अकर्म रूप से दिखता है, वही उसको अपने आप के रूप में निश्चय हो गया। पहले निश्चय हुआ, फिर निश्चय में निश्चलता हुई। निश्चय है, अनन्यता मिली उसको। निश्चलता है, अनन्य बढ़ने लगे, बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। यह है निश्चय से निश्चलता, और निश्चलता से अटल निश्चय, दृढ़ समाधि, उसका नाम है अकर्म रूप से दिखे सहज समाधि। कबीरा सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब है अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। सर्व अकर्म है, कहीं कुछ कोई करता नहीं है। आप रूप से देखा है, इसीलिए सेवा है। गुण स्वभाव देखने का उसका स्वभाव खत्म हो गया। कैसे हुआ? सर्वांग योग से, 3 गुणों की लीला देखने से, 5 तत्व देखने से, इंद्रियों को 5 तत्व दिखाए, मन को 3 गुण दिखाए, अष्टधा 8 अंगों वाली इस शर का गुण साम्य में लय किया, गुण साम्य का प्रकृति में लय किया, प्रकृति का साक्षित्व में लय किया, साक्षित्व का कुटस्थ रूपता में अनुभव किया, कुटस्थ रूपता का पुरुषोत्तम में लय किया, और पुरुषोत्तम को फिर अखंड देखा, अनन्यता मिली। पुरुषोत्तम निश्चय है, सर्वभाव निश्चलता है। निश्चलता
अकर्म रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो सेवा में 3 गुण देख करके सेवा नहीं कर रहा, यथा योग्य करता है, लेकिन गुण दोष बुद्धि से नहीं करता। अंतःकरण से आप भी परे है, सर्व अकर्म रूप से उसे दिखाई देता है। उसकी सेवा उसी की सेवा है जो अकर्म रूप से परमात्मा विराजमान है। थोड़ी ज़्यादा गहरी बात है, इसलिए मैंने कल संक्षेप में बता दी। वास्तव में अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैवी थोड़ी सी व्यापक बात है। उसे मैं यदि ज़्यादा विश्लेषण करूं तो मुझे 8 दिन चाहिए कम से कम, और वो भी उन्हीं को बताने का फ़ायदा है जिन्होंने कभी इस तरह से इंद्रियों का मन बुद्धि में और बुद्धि का गुण साम्य में और गुण साम्य का अक्षर में और अक्षर का कुटस्थ में और कुटस्थ का पुरुषोत्तम भाव में लय किया हो, मनन किया हो, मनन से निधिध्यासन में आए हो, उनको समझाना में भी 8 दिन चाहिए। संक्षेप में कल आपको बता दिया, अकर्म रूप से परमात्मा दिखाई देता है, सदैव उसका लीला हो रही है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि सर्वत्र उसकी ही लीला हो रही है। वही शत्रु बन के, वही मित्र बन के, वही दुख बन करके, वही सुख बन करके, वही विपरीत बन के, वही अनुकूल बन के दिख रहा है। उसमें बैठ करके वो सीधा कराता है। असाधारण व्यक्तियों में जो अवतार हैं वो पहले से ही अनुभव करता नहीं होते। जो ज्ञानी हैं वो सीख जाते हैं कि कर्ता कोई है ही नहीं, अकर्म है, करना है ही नहीं, होना है। और होने को समझने के बाद, सर्व आप को देखने के बाद सेवा होती है कि नहीं जाती। जो करता है वो फिर कुछ ना कुछ फल चाहता है। अब जिसे कुछ फल ही नहीं चाहिए, प्राप्त की प्राप्ति हो चुकी है, वो कुछ करेगा तो किस लिए करेगा? कल आपने सब सुना ही है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। ये जो अकर्म रूप से देखना है, अकृतत्व भाव से कुछ प्राप्त नहीं करना, आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं, उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, ना अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ, इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले। क्यों? आत्म प्राप्ति होने के बाद कर्म करने में ना त्यागने की इच्छा है, ना ग्रहण की इच्छा है, ना छोड़ के कुछ बन जाएंगे, ना करके कुछ बन जाएंगे। प्राप्त नहीं करना सहज कर्म है। वो कबीर ने ज्ञान के बाद भी कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा, रविदास ने चमड़ा नहीं सिलना बंद किया, क्योंकि वो सहज कर्म है। उसके माध्यम से उन्होंने इस विश्व रूप की सेवा करी। कपड़ा बुन करके ये भाव से बुना कि मेरा ईश्वर पहनेगा, चमड़ा इस भाव से सिला कि मेरा परमात्मा पहनेगा, मेरा आराध्य पहनेगा, क्योंकि अब ये विश्व रूप उसका आराध्य हो गया। मैं सेवक, चराचर विश्व मेरा सेव्य हो गया, मेरा आराध्य हो गया। जैसे पूज्य विजय महाराज करते थे, सबको मालूम है, अंगीठी जला के रखते थे जब बहनें आती थी, हलवा बना के रखते थे सर्दियों में कि जब सुबह 5 बजे आती थी, जाने के बाद चरण धूली लेते थे, क्योंकि उस समय वो इसी अनुभव में से गुजर रहे थे। तो सहज ही वो जब समष्टि चला जा विश्वरूप चला जाता था तो चरण धूली लेते थे, सर्दी ना लगे अंगीठी बना के रखते थे। और हमेशा हमें भी कहते थे कि विश्वरूप पहले खाएगा, बचेगा तो हम खाएंगे। इसी निश्चय से घर में सभी को रहना है, कोई समझौता नहीं है इस निश्चय में कि कोई अपने बारे में सोच करके खाए, ये उनको मान्य नहीं था घर में किसी भी व्यक्ति का।
कि कोई भोग बुद्धि से कुछ खा ले। उनका इस पर नियंत्रण था। घर में हमेशा यही भाव रहता था कि विश्व रूप पहले है, बाकी हम सब बाद में। और कोई उन्हें खिलाना चाहता था, सिर्फ उन्हें, तो वो उन्हें भाता नहीं था। वो कहते थे सब मुख मेरे हैं, सिर्फ एक मुख मेरा क्यों मानते हो, जिद क्यों करते हो। तो उनकी दृष्टि बहुत कम लोगों को समझ में आती होती तो बाद में भी उन्हें एक देह मान करके गुरुदेव करेंगे। एक देह को गुरुदेव ना मानते। गुरुदेव विश्वरूप सर्वत्र है, व्यापक है, अस्थि रूप से सर्वत्र विराजमान है। तो महापुरुषों का जब सेवा करते हैं संपूर्ण विश्व रूप की, वो अपने आराध्य की करते हैं, अपने सर्वभाव से करते हैं, आप सहित सर्व गोविंद भाव से करते हैं। इसी को कहा अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। ये जो अकर्म करते हुए भी करते नहीं, अकर्म की एक स्थिति कल आपको बताई श्री राम भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। दूसरी अकर्म का दूसरा पक्ष भी है। एक पक्ष कल बताया, दूसरा पक्ष भी मैं आपको बता देती हूँ। एक पक्ष है कुछ ना करके भी, बहुत कुछ करते हुए भी कुछ ना करना, और दूसरा पक्ष है कुछ ना करते हुए भी अनंत सामर्थ्य प्रदान करना। एक पक्ष में वो बहुत कुछ करते हैं पर अपने लिए, अपनी नज़र में वो कुछ नहीं करते। दूसरी नज़र में वो बाहर से कुछ नहीं करते, मौन है, लेकिन अनंत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान सूर्य को हम देखें। भगवान सूर्य आते हैं, प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, सारी सृष्टि अपने अपने कर्मों में लग जाती है। वो उजाला फैलाते हैं, गर्मैश देते हैं, प्रकाश देते हैं, नया जीवन देते हैं, पर उनकी नज़र से वो कुछ नहीं देते। वो तो सिर्फ समय पर प्रकृति की योजना से सामने आ जाते हैं। उन्हें अपने को उजाला देना, ऊर्जा देना, गर्मी देना, ऐसा कोई एहसास नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि वो आते हैं और सब दुनिया अपने अपने काम में लग जाती है। बुरे अपने बुराई में लग जाते हैं, भले अपनी भलाई में लग जाते हैं। रजोगुणी कर्म करते हैं, तमोगुणी कर्म करते हैं, और सतोगुणी कर्म करते हैं। वो ऊर्जा दे रहे हैं सबको करने की, प्रकाश दे रहे हैं, पर उनको अपनी नज़र में वो कुछ नहीं दे रहे। वो तो बस आग का गोला है, प्रकाश का गोला है, अपने निज रूपता में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। उसके होने मात्र से सबको ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, जीवन मिलता है, गर्मैश मिलती है। इसलिए सब बिस्तर छोड़ देते हैं, रोशनी दिखती है इसलिए सब खड़े हो जाते हैं, ऊर्जा मिलती है इसलिए सब पशु पक्षी जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। ये अकर्म की शक्ति है, अकर्म की ये शक्ति है, ना करते हुए भी बहुत कुछ कर देना। ये यज्ञ रूप कर्म है। अपनी कुछ नहीं करते तो अब भी बहुत कुछ हो रहा है, उनकी शक्ति से, उनकी होने मात्र से। भगवत रूप संत अवतार जब जब प्रकट होते हैं, उनके होने मात्र से बहुत कुछ होता है। कोई प्रेम पूर्वक
कृष्ण कृष्ण करता है, कोई शत्रुतापूर्वक कृष्ण कृष्ण करता है। कोई शत्रुतापूर्वक करे कि कोई प्रेम पूर्वक करे, कर सभी कृष्ण कृष्ण रहे। गोपियों को पत्ता पत्ता कृष्ण कृष्ण करता दिखाई देता है, रोम रोम कृष्ण कृष्ण की आवाज़ निकालता दिखाई देता है, क्योंकि उनकी वो नज़र बन गई। कंस को पता नहीं है कि वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है, पर वो कर रहा है, शत्रुता से कर रहा है पर कर रहा है, उसे हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं। माता यशोदा को नहीं पता कि मैं किसी महान की आराधना कर रही हूँ, किसी महान को कोई महान मेरा आराध्य है, वो पुत्र समझ रही है पर कर रही है वो कृष्ण कृष्ण। आकर्षण ही ऐसा है और कुछ नहीं सुझाई देता सिवाय कृष्ण के। ये कृष्ण अभी बाल रूप में है तो उनकी ये पावर है, सब जगह अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। कुछ नहीं कर रहे पर बहुत कुछ हो रहा है। शत्रु कृष्ण कृष्ण, गोपियाँ कृष्ण कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण हो रहे हैं उसकी पावर से, उनके होने मात्र से। सब सुध खो रहे हैं, सब अपनी सुध खो रहे हैं। रोटी भी खा रहे हैं, बना भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, पर बेसुध है, होश पूर्वक नहीं जी रहे। एक ही तरफ होश है कृष्ण। यह है अकर्म की पावर, अकर्म रूप से दिखना, इसे पराभक्ति कहते हैं। ये अकर्म रूप से दिखना ही पराभक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति, अक्षर ब्रह्म की भक्ति, परे में परे परमात्मा की भक्ति, लय करते हुए इंद्रियां, मन, बुद्धि, गुण, साम्य, प्रकृति, साक्षी, कुटस्थ और फिर पुरुषोत्तम में सर्वलय। ये श्रेष्ठ भक्ति है, पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। ये पराभक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि जो मुक्त हैं, मुक्त यानी जिन्होंने अपने आप को इन बंधनों से निकाल लिया है। इन गुण साम्य में ही मैंने आपसे कहा था कि गुणों की सम अवस्था आ गई, रजोगुण शांत हो गया। अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए सत्व गुण जगाया गया, बुद्धि सूक्ष्म बनाई गई, फिर उसी बुद्धि को भी स्वतः लय हो गई कि यही स्वतः लय होना ही अकर्म का दूसरा रूप है। ये भी अकर्म है, जो बुद्धि खुद लय हो जाती है, ये भी अकर्म ही है। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, तो ये अकर्म ही तो है। कोई करता थोड़ी है बुद्धि को लय, परमात्मा है ही ऐसा, उसमें कुछ रहता ही नहीं, कोई बाकी ही नहीं रहता। ये परमात्मा की अकर्म शक्ति, अकर्म रूपता है। करता कुछ नहीं पर सबको अपने में विलीन कर लेता है। समुद्र की तरह नदियाँ अपने में अपने आप ही उसकी तरफ भागी जाती हैं और फिर अंत में लय होकर के कल बंद कर देती। ये है अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। ये जो अकर्म रूप से दिखना है, अब ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी यदि मैं ये खोल के बताऊँ तो, पर उतनी आपकी वृत्तियों में अभी मुझे धोखा हो जाता है बोलते समय कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर बाकी टाइम जब मैं आपकी वृत्तियाँ नोट करती हूँ तो मुझे उसमें कोई खास स्थिरता नज़र नहीं आती, चंचलता नज़र आती, बहुत कम की वृत्तियाँ स्थिर हैं। कभी ऐसा मौका दो, स्थिर वृत्तियाँ दिखाओ तो ये सेवा का मौका दोबारा मिले आपकी। तो ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। मुक्त पुरुष इसी में रहते हैं, निज धाम है उनका ये। मुक्त यानी जिन्होंने अपने आप को व्यष्टि भाव से समष्टि भाव से मुक्त कर लिया। पहले व्यष्टि भाव से मुक्त किया,
क्षर को जान के, साक्षी भाव को जान करके समष्टि भाव से मुक्त किया। परमेष्टि भाव में कोई बंधन नहीं है। शुरुआत तो मुक्ति की साक्षी भाव से ही है, साक्षित्व जागने से है, लेकिन पूर्ण मुक्ति पुरुषोत्तम भाव यानी परमेष्टि भाव में है, जिसमें मुक्त की मुक्ति है। मुक्त किससे मुक्त हो? जब सब आप ही आप है तो मुक्त कहाँ रहते हैं, किस धाम में रहते हैं? पराभक्ति। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियाँ, कितनी प्रकार की वृत्तियाँ हैं? एक वृत्ति है, पहले वृत्तियाँ कहाँ से शुरू हुई? जैसे अभी आपको मैंने संक्षेप में कहा, इंद्रियों का लय किया क्षर में। मन इंद्र और इंद्रियों का, मन और इंद्रियां एक ही कोटि के माने जाते हैं। मन भी एक छठी इंद्रिय ही है। इनका लय हुआ गुण साम्य में। अब एक ये वृत्ति है जो गुण साम्य में जाके लय हो गई। फिर एक वृत्ति खड़ी करी, सात्विक वृत्ति, अक्षरात्मा को जानने की, सात्विक ही से। फिर वो वृत्ति साक्षी भाव में जागते जागते साक्षी को पहचानते पहचानते उस वृत्ति को दृष्टा भाव से उठा के साक्षी भाव में लाए। पहले विषय थे, संसारी थे, जब इंद्रियों को साथ लिप्त थे, एक विषयी वृत्ति थी। फिर एक दृष्टा वृत्ति आई जो इंद्रियों को देख रही थी, अंतःकरण को देख रही थी। फिर अंतःकरण को देखने के अलावा असंग हो गई तो साक्षी हो गई। एक वृत्ति साक्षी, ये साक्षी भाव वाली वृत्ति भी कुटस्थ अधिष्ठान रूपता को देखने लगी कि जो साक्षी है, जो प्रकाशक है, वही अधिष्ठान है। प्रकाशक ही अधिष्ठान है, वही कारण है, वही सब में, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय है, उसी में उत्पत्ति स्थिति लय होती है। तटस्थ लक्षण में, स्वरूप लक्षण से तटस्थ लक्षण पे आए, इसको कहते हैं कुटस्थ रूपता में वृत्ति है। संपूर्ण वृत्तियाँ, संपूर्ण वृत्तियाँ, एक होती हैं मेरे तेरी वृत्तियाँ, एक होती है सर्व मैं ही हूँ, जो उन्होंने कहा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब ये भी एक वृत्ति है। अब कह रहे हैं संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये सारी वृत्तियाँ एक ही जगह लय होती हैं। वो कहाँ? निज धाम में, जिसे भगवद गीता ने कहा जहाँ गया नहीं लौटे, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। धाम यानी घर। अब घर और घर में रहने वाला दो नहीं है। जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ रहने वाला और रहने धाम दो नहीं है। आप में वास, आप ही आप में वास करता है। एक बड़ी, क्या बात करूं, एक बड़ी प्रैक्टिकल एक बात बताऊं। आप अपनी वृत्तियों को थोड़ा नोटिस करना। क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी हड बीती है कि एक समय में हमें लगता है ये संसार बड़ा ठोस है, कैसे छूटे, बड़ा ठोस लगता है। चारों तरफ संसार ही संसार है, हर चीज़ ठोस है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन है। घन का मतलब अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आप ही आप है। जैसे हमने कह दिया केवल है, मात्र है। घनीभूत सत्य, घनीभूत चिद रूपता, घनीभूत आनंद रूपता, संपूर्ण वृत्तियों का है। जब हम बात क्या कर रहे थे, धाम है।
धाम का मतलब जो उसमें रह रहा है और जिसमें रह रहा है वो इतना घनीभूत है कि उसमें दूसरे का कोई उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, दूसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब ये बात सुन कर के मनन करके अनुभव में आना तो गुरुदेव की कृपा है। नहीं तो बाहर से ऐसे लगता है कि संसार बड़ा घनीभूत है, हमें भी लगता था बड़ा ठोस है, आत्मा तो कहीं बीज रूप में छिपा हुआ सा लगता। पर इस सद्घन चिद्घन आनंद घन पर विचार करने से, विचार करना शब्द बोल रहे हैं, विचार करना तो एक छोटी सी पावर है, इसका हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, इसकी कोई ज़्यादा पावर नहीं है विचार की। ये भी थोड़ा सा रजोगुण सही रजोगुण होता है इसमें भी, यहाँ अकर्म नहीं होता। पराभक्ति में अकर्म है। तो सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा सही महीने में जब गुरुदेव दिखाते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा इतना घनीभूत है कि सद्रूपता है तो सद्रूपता ही है, बस वही ठोस है, बाकी सब तो भ्रम है, बाकी सब तो प्रतीति है, स्वप्नवत है। क्योंकि इधर मैं जागी और इधर संसार का स्वप्न जाग गया, मैं भिन्न बना तो सब दिखने लग गया। वेदांत आपने बहुत सुना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये जो परमात्मा अकर्म रूप से दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करता पर बहुत कुछ करता है, करता वही है पर उसमें कुछ करना नहीं है, करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है, पर होता उसी से ही है, उसके बगैर होता नहीं। वो अधिष्ठान विराजमान ना हो तो हो कैसे? उसी को साथ जो एक रूप हो गए वो भी अकर्म की स्थिति में चले गए, उनमें भी करना नहीं रहा, क्योंकि वो जिसको अपने में विलीन कर लेता है उसमें करना बचता नहीं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता, करवाता भी नहीं, करता भी नहीं, पर उसके बगैर कुछ होता भी नहीं। ये बात अनुभव में आ जाए तो इसे कहते हैं पराभक्त। तेरे बगैर कुछ होता भी नहीं, तेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तेरे बगैर सांस नहीं ले सकते, तेरे बगैर वाणी नहीं चल सकती, और वैसे तू कुछ करता भी नहीं। तेरे में देखो तो कुछ करना भी नहीं है, तुझे देखो तो तू आप ही आप है, करे कौन, कहाँ से क्या करे। ऐसा अनुभव होते होते ये पराभक्ति हो गई, उसकी भक्ति हो गई कि वाह भाई वाह कैसा महान है, करता भी कुछ नहीं, चाहिए भी कुछ नहीं, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, सो नहीं, फिर भी मैं कर रहा। भगवान ने कहा ही है, आपको पता है। तो ऐसी पहचान जिसको हो गई वो मुक्त वहीं टिक जाते हैं, वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। मुक्त पुरुष यानी असंग, और ऐसा जान करके सारी वृत्तियाँ लय हो जाती है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये अकर्म में जा कर के, निज धाम में जा कर के, इस पराभक्ति में जा कर के सारी वृत्तियाँ लय हो जाती है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। क्या वृत्तियाँ कहें?
चुप हो गया, चुप में चुप का देख निस्तारा। चुप हो गया तो चुप होकर के चुप में ही तो सब कुछ दिखेगा। वृत्तियां लय होंगी तभी तो सच्चाई दिखेगी। वृत्तियों से तो झूठ दिखता है, बिना वृत्तियों के तो सच दिखता है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे ना इंद्रियां, जिसकी प्राप्ति होने से हिले ना ब्रह्म रूप से। ये हिले ना ब्रह्म रूप से, यही तो मुक्तों का निज धाम है। समझ रहे हो ना? समझने के परे की बात है। तो इसलिए मायानंद जी ने भक्ति का स्वरूप दिखा दिया। ये पराभक्ति है। अपराभक्ति जो हाथ पांव से की जाती है। अब हाथ पांव से करते हुए भी यदि स्थिति वही है जिसे 12वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव, जो करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। मन मेरे में रखा है, करता मेरी सेवा है। अब सेवक जिस हाथ पांव से करे तो भी उस सेवा, हाथ पांव सेवा कर भी रहे हैं पर वृत्ति तो नहीं, कर्म करना तो नहीं है, कर्म करता नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं है, तो करता नहीं है तो फल भी नहीं भोगना पड़ता। फल नहीं भोगना पड़ता तो बंधन से छूट गया, मुक्त हो गया। तो बड़ी महिमा है। एक 2 लाइनें लिख तो मायानंद जी बहुत सियाने हैं। 2 लाइनें लिख देते हैं, भर देते हैं राज दुनिया भर का। क्या करा जाए? तो ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। तो मुक्त पुरुष अपने ही घर में रहते हैं, दूसरे के घर में नहीं जाते। साधक को क्या करना चाहिए? साधक को बस ये ध्यान रखना चाहिए तो आत्म देश का वासी है, तो आत्म देश का वासी। यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तो जिस देश का वासी हो अपने देश में लौट जा। जिसे गुरुदेव ने संवाद में कहा, अपने घर आओ फिरो न बाहर। ये बाहर फिरने में वृत्तियां हैं, अपने घर में आने में वृत्तियों का लय। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, इतनी श्रेष्ठ है कि मुक्त पुरुष यहाँ रहना पसंद करते हैं। जो मुक्त हैं वो रह सकते हैं, जो फंसे हैं वो रह ही नहीं सकते। कैसे रहेंगे? वो बातें कर लेंगे, रह तो नहीं सकते। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। तो वृत्तियों को लय करना यूं बड़ा औखा है, पर पहचान करके अपने आप लय हो जाएं, उसकी एक योजना है परमात्मा की तरफ से। मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें सबको अपने में लय करता जाऊंगा। यही तो संदेश देने आते हैं अवतार। अवतारों का जन्म ही इसलिए होता है कि अपनी भगवत रूपता हम दिखानी। हम फिर कृष्ण छोटे से बना लेते हैं, राम जी वो बना लेते हैं कौशल्या के पुत्र। और राम अपनी भगवत रूपता दिखाने आए थे, कृष्ण अपनी भगवत रूपता व्यापकता दिखाने आए थे, सर्वरूपता दिखाने आए थे। बीच बीच में वो अवतार लेकर के हमें रास्ता दिखाने आते हैं। हम रास्ते को छोड़ देते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके आकार को पकड़ लेते हैं, उनकी क्रियाओं को पकड़ लेते हैं। क्या बचपना है! वो क्या रास्ता दिखा रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं। जैसे वो स्वामी जीवनानंद जी कहते थे ना, टीचर को से पढ़ो मत, टीचर की फ़ोटो लगा लो, आरती दो, धूप करो, अगरबत्ती करो, पास हो जाओगे, अक्ल आ जाएगी, अगली क्लास में जाने लायक पढ़ना आ जाएगा, सब पता चल जाएगा कि आप क्लास में पढ़ना था। कुछ नहीं आएगा, जितनी मर्जी आरती धूप लगा लो। और जो टीचर पढ़ाए उसे अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, उसके हिसाब से अपने आप को अकल देते जाओ, तब आगे बढ़ोगे। हम
हिंदुस्तानियों ने क्या, सभी सभी धर्मों में ज़्यादातर जो जो बताने आए उनके शरीर को पकड़ करके उनकी आरती पूजा कर ली, और जो वो बता रहे वो हमने नहीं सुना। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुनते। हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हारी बातें नहीं मानते, तुम्हारा संदेश नहीं मानते। टीचर से हम कहें हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, तुम्हारी पूजा कर लेंगे, तुम्हारी क्लास में बैठ के ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, एग्ज़ाम नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बस तुम्हारी पूजा कर लेंगे। तो टीचर क्या करेगा? कहेगा तुम स्कूल में आने लायक ही नहीं हो, बाहर। वो अपनी आरती पूजा चाहता है या हमारा ज्ञान चाहता है? वो हमें ज्ञान देने आया या अपनी पूजा कराने आया? तो अवतार आए, गुरुदेव आए, वो हमें ज्ञान देने आए, अपनी पूजा थोड़ी कराने आए। पर हम देहधारी खुद को देह मानते हैं तो उन्हें भी देह बना लेते हैं। ज़बरदस्ती देह, जिद है आप देह हो। वो कहता है मैं आत्मा हूँ, तो हम कहेंगे हम तुम तो देह हो, हम तो तुम्हारी देह पूजेंगे। ये तमोगुणी पूजा है। हम भी देह, तुम भी देह। ना हम देह भाव छोड़ेंगे, ना तुम्हें देह मानना छोड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? अरे मेरी लीलाओं से समझो मैं क्या हूँ। मैं क्या मतलब कृष्ण नहीं, मैं मतलब परमात्मा। मैं परमात्मा का अपनी भगवत रूपता बताने आया हूँ अपने अवतारों की लीला के माध्यम से। इसलिए तो भगवान ने कहा मेरा जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वता। मेरे जन्म और कर्मों को समझो। दिव्य हैं, तत्व तात्विक हैं, वो तत्व की बात करते हैं। तत्व कैसा है? मेरे कर्मों से पता लगता है, मेरे जन्म से पता लगता है तत्व कैसा है। देह छोड़े पुनर्जन्म ना उसे मुझ में मिले। वो देह छोड़ेगा उसे पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि मुझ में मिल जाएगा। क्योंकि तत्व दृष्टि से मेरे कर्मों को समझेगा, मेरे जन्मों को समझेगा, मेरे जन्म के रहस्य को समझेगा, मेरे कर्म के रहस्य को समझेगा। मुझ में मिल जाएगा। वो ये बताने आए। इतनी वो बेचारे दया करें, इतने कष्ट लेकर के शरीर लें, लड़े, कंस को मार, पूतना को मार, ये कर है माँ के उसमें पलो, इसलिए कि भाई हाँ जी मुझे फिर इतना सा ही बना लो। अखंड, विराट, महान, अणुअन्यान, मैं तो म्यान, सर्वरूप, व्यापक देखना था कि फिर उन्हें एक शरीर समझना था। वो तो इतनी अकल तो किसी को भी हो जाती है। इतनी छोटी सी अकल देने थोड़ी अवतार आए थे, कुछ बड़ी बात कहने आए होंगे ना, अवतार आए। भाई क्लास में टीचर भी से जब प्रिंसिपल क्लास में आएगी या फिर मैनेज पीछे से कोई आएंगे, आते हैं ना कभी कभी पीछे से भी, यूनिवर्सिटी से, कोई छोटा काम करने तो नहीं आते। जो जितनी बड़ी जगह से आएगा, जितना बड़े पोस्ट से आएगा, कुछ बड़ा ही करने आएगा। अवतार धरती पे आएंगे और बस ये दिखाने आएंगे भगवान ऐसे करते थे, भगवान वैसे करते थे, भगवान ऐसे करते थे। मक्खन चुराया, गोपियों के साथ खेले, ग्वालों के साथ खेले, कंस को मारा, पूतना को मारा। इतनी बड़ी हस्ती ये संदेश देने आई। अवतार, सृष्टिकर्ता, सबको पालन पोषण करने वाला, बस ये संदेश देने आया कि मेरी इतनी पावर है कि मैं कंस को भी मार सकता हूँ, पूतना को भी मार सकता हूँ, इसे भी मार सकता हूँ, उसे भी मार सकता हूँ। अपनी पावर दिखाने आया। ये तो कोई महाबली भी अपनी पावर दिखा दे। कुछ बड़ा देने आए, बड़ा संदेश देने आए। मैं जहाँ होता हूँ वो मेरे दिव्य कर्मों से, मेरे तात्विक कर्मों से जानो कि मैं जहाँ होता हूँ बस मैं ही रह जाता हूँ, फिर मैं और कुछ रहने नहीं देता। जो मुझे पूछता है वो मेरा ही हो जाता है, फिर उसको वापस आना नहीं पड़ता। वो मुझे ही चाहता है, फिर कुछ और चाह नहीं सकता, फिर वो किसी जोगा नहीं रहता, वो मेरे जोगा ही रह जाता।
ये कहने यार हम इक्को जोगे रह गए। मैं ऐसा हूँ कि मैं सबको अपने धाम में भेजता हूँ, मित्र को भी शत्रु को भी। मुझे पूज लो, मुझे भज लो बस, उसके बाद तो सब मेरा काम है। बस तुम एक बार मेरा भजन तो करो, उसके बाद सब मुझ पे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं करता पर सबको तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरे हो जाओ। बहुत सारे संदेश देते हैं, ये तो कुछ भी मैंने 2-4 बोल दिए। हम उनकी मर्म तो समझते नहीं। आरती ओम जय जगदीश हरे करके हो गया हमारी। संकट दूर करने आए भक्तजनों के। संकट ऐसे हैं कि एक जाए दूसरा, दूसरा जाए तीसरा, संकट खत्म ही नहीं होते। वो असली संकट खत्म करने आए थे, हम ये छोटे छोटे संकट अवतार से दूर करवा रहे। बताओ, हैं? याद कर रहे अवतारों को और करवा रहे हैं छोटे छोटे संकट, जो डॉक्टर भी दूर कर ले, वकील भी दूर कर ले, कोई पड़ोसी भी दूर कर दे। अवतार से बड़ा संकट दूर करवाओ, फिर ना आना पड़े, फिर ना मरना जन्मना पड़े, फिर ना मेरा तेरा करना पड़े, फिर ना कर्ता भोक्ता बनना पड़े, फिर ना संसार के पचड़ों में फंसना पड़े। थोड़ा बड़ा संकट दूर करो। बड़े आदमी से मांगो तो कुछ बड़ा मांगो, छोटा क्या मांगना।